तो अध्याय 4 में जो बेसिक चीज है सबसे पहले उसको समझेंगे, ठीक है। इसके बाद 4 उसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण, ठीक। ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 2 हो, ऐसी को क्या बोलते? वर्ग समीकरण। क्या बोला जाता? वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण, ठीक। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की पावर कितनी हो? 2 हो, चर की घात 2 हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? द्विघात समीकरण। जैसे यहाँ पे जो इसका मानक रूप होता है इस समीकरण का, इसी को व्यापक भी बोलते हैं, मानक रूप। तो मानक रूप होता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। ये क्या होता है? इसका मानक रूप होता। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है विवेक्तर का, विवेक्तर का फॉर्मूला होता। तो विवेक्तर का फॉर्मूला होता डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक। तो इससे कुछ कंडीशन बनती हैं, ठीक है, 4 नियम बनते। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो वास्तविक व दो भिन्न मूल होंगे। वास्तविक व कैसे होंगे? दो भिन्न मूल होते हैं। दूसरा नियम होता है इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो वास्तविक व समान, ठीक है, या बराबर मूल होते हैं। अब मूल क्या कहलाते? मूल जैसे हमने अध्याय 2 में पढ़ा शून्य का निकालना, तो शून्य का ही दूसरा नाम है मूल, ठीक है। तीसरा जो नियम होता वो था बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि छोटा है किससे? 0 से, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते, कोई मूल वास्तविक नहीं होते, ठीक है। इसी को बोलते काल्पनिक होते। कैसे होते? काल्पनिक। तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते, ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको इसको याद कर लेना है। इसके बाद एक फॉर्मूला आता हमारा किसी को मूल ज्ञात करने का, तो वो होता माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला किसने दिया था? श्रीधराचार्य ने। किसने दिया था? श्रीधराचार्य ने। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक। तो एक लास्ट में फॉर्मूला आपका जी हो जाएगा। तो 4 अध्याय में आपको केवल इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है। जो मैंने लिखवा दिया आपको कि मानक रूप आपको आना चाहिए, विविधता आना चाहिए, और वास्तविक कब मूल भिन्न होते, कब वास्तविक, और वास्तविक असमान मूल कब होते, उसके लिए क्या होता? 0 होता, ठीक है। इसको पता है एक दूसरा तरीका भी लिखा जाता है, जे किसका मान होता है? डी का। तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि डी बड़ा है 0 से। इसको लिख सकते हो आप, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? डी। तो इसको लिख सकते हैं डी बराबर 0। इसको क्या लिख सकते हैं? डी छोटा है 0 से, ठीक है। तो आप इनको ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है किसका होता है? डी का। तो आप इसकी जगह पर डी भी लिखा मिलेगा पेपर में किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको इतना देखना है कि जो 20 को माइनस 4ac होता है ना, जो किसके बराबर होता है? डी के बराबर। तो उसकी जगह पे आपको डी भी मिलेगा देखने, ठीक।